राम राम सा राजस्थानी भाषा के समाचार में आपको स्वागत है। और अठे सबसे पहली समाचार विधानसभा सु आपा ने मिल रही है। प्रदेश रे माए राजधानी जयपुर पाचे अलवर भरतपुर रे माए भी सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रही है। प्रश्नकाल के मायने रामलाल शर्मा का सवाल माते गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया खुलासो करियो। अलवर रे माए ने 2013 में 17,868 और भरतपुर के माए ने 12,448 केस दर्ज हुआ है। कटारिया बोलिया कि 2 साल रे माए ने 4,693 मुकदमा रे माए चालान कोनी हुई है, जबकि 57% मुकदमा रे माए ही चालान हुआ है। 2014 रे माए ने संगीन अपराधा रा 90% प्रकरण पुलिस खोलिया है। सदन रे माए कटारिया यो भी मानिया कि प्रदेश में 37% मामला तो झूठा ही आवे है, जाके माए ने पुलिस ने FR लगानी पड़े है और झूठा केस करवाड़ा मिनकर के खिलाफ कार्रवाई रे मायने कोर्ट से मदद को नहीं मिल पावे। कटारिया बोलिया कि परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट अब पाछे प्रदेश रे माय निया SP ऑफिस खोलवा माते भी विचार करियो जावेला। दो 2013 और 2014 के अंदर जो मुकदमे दर्ज किए गए उनमें कितनी पेंडेंसी रही, तो जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से जो पेंडेंसी रही है बहुत चिंताजनक है और उन्होंने सदन को भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इस पेंडेंसी को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ जिले प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन जिलों के अंदर मुकदमे जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिनमें अलवर और भरतपुर के सबसे अधिक जिलों में अगर पूरे प्रदेश में देखें तो अलवर और भरतपुर के अंदर मुकदमे अधिक दर्ज हुए हैं और पेंडेंसी भी वहाँ की अधिक है। तो जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी एग्जामिन करा के वहाँ क्या वैकल्पिक अभियान चला के या कुछ पुलिस के ऐसे तंत्र को सुधार करके उनके अंदर जिस प्रकार से जयपुर के पूरे प्रशासनिक जिले को 5 भागों में बांट रखा है, उसी तरीके से यदि वहाँ पर भी अगर जिलों को अलग SP के अधीन करके अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका भी हम प्रदेश रा गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया विधानसभा रे माए आज ई बात ने मानिया कि अठे अवैध रूप सु रे रिया बांग्लादेशिया री संख्या लाखा रे माए है। कटारिया बोलिया कि ईमानदारी से ढूंढा तो अवैध बांग्लादेशिया री तादाद लाखा रे माए हो सके है। विधायक सुरेंद्र पारिक का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब में कटारिया बोलिया कि 10 मार्च तानी 142 बांग्लादेशिया ने पाछो भेजो गयो है। जयपुर माए भी अवैध बांग्लादेशी रह रिया है। कई अवैध बांग्लादेशी तो राशन कार्ड और पहचान दस्तावेज भी बना लिया है। कटारिया रो कहना हो कि प्रदेश के मायने 237 पाकिस्तानी नागरिक रह रिया है, जामेसु 213 जोधपुर में है। 67 नागरिका ने देश से बाहर कर दियो गयो है, बाकी ने भेजवा को काम चल रही है। सागे ही विधायक तरुण कागा पाकिस्तान सु आबड़ा विस्थापिता ने घुसपैठिया नहीं केबा और मां को मामलो अलग होबारी बात भी बोलिया। कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह और BJP विधायक मोहनलाल गुप्ता बंगाली कामगारा ने बांग्लादेशिया के नाम माते परेशान नहीं करबा की बात बोलिया। गृह मंत्री बोलिया कि पश्चिम बंगाल रा कामगारा ने परेशानी कोनी करियो जावेला, पण बाकी पहचान रो दस्तावेज बतानो पड़सी। जितना बंगला बोलने वाले सारे बांग्लादेश के नहीं है ना, वो उसके आसपास के अंदर जो रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, तो सारी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक ड्राइव चलाएंगे और निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों कि राजस्थान में कई संगीन अपराध ऐसे हैं जिनमें अपराधी के नाते बांग्लादेशी उसमें हमें आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे वैशाली नगर का सबसे बड़ा जनरल हुआ। तो ऐसे कई अपराध हैं जिसमें उनकी उपस्थिति लगती है और इसलिए हम कोई तो भी प्रदेश स्तर पर हमने टीम तो बना दी, हर जिलों के लेवल पर हमारी टास्क फोर्स बन गई, लेकिन उनका ड्राइव चला करके हम कोशिश करेंगे कि उन सबको आइडेंटिफाई करें और जो वास्तव में बांग्लादेशी हैं और जिनके बारे में फर्जी कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, किसी ने कार्ड बना लिया, किसी का राशन कार्ड बन गया, किसी का जो है एक तरह से चुनाव के अंदर जो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है या उन्होंने और भी कोई कार्ड बना लिए, तो उन सब का हम जो ये हमारे आधार पता लग गया कि फर्जी बने हैं, तो बनाने वाले व्यक्ति तक भी हम पहुंचने का प्रयास करें।
राजनीतिक आंदोलन के चालता नेता माते दर्ज होवाड़ा मुकदमा ने सरकार पाछा लेसी। आज ई बात की घोषणा प्रदेश गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया विधानसभा में बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत तरफ से कराया गया सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब में करी। कटारिया विधानसभा रे माए बताया कि अब ताणी 125 राजनीतिक मामला और आंदोलन से जुड़ा मुकदमा पाछे लिया जा चुका है। इरे बीच रे माए ही कांग्रेस रा विधायक गोविंद डोटासरा जनप्रतिनिधि माथा लागेड़ा मुकदमा रे माए ढीली चाल रही हो को सवाल भी उठाया। डोटासरा रो कहना हो कि 90 दिन रे माए ने चालान पेश करवा को नियम है, पर सीआईडी शिविर माए ईद शक्ति नहीं होबा सु बाध्यता नहीं होबा के कारण मामला की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जालोर जिला के मायने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10 करोड़ रुपया का फर्जीवाड़ा सु लोगों ने पीसिया डुबाबा का मामलो भी सदन रमाए उठियो। बीजेपी का विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित शून्यकाल में मामला ने उठायो और बोलिया कि जालोर के मायने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोग अब ठगबा को काम कर रिया है। भूमाफिया ई गोरख धंधा के मायने लागेड़ो है, सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया बोलिया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लुभावनो प्रचार कर लोगों से पैसे जमा करे है। सर्वोदय सोसाइटी के खिलाफ 9 मामला अबार तक दर्ज कराया जा चुका है। रिद्धि सिद्धि सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जांच चल रही है। सोसाइटी वाला फर्जीवाड़ा कराया है तो बाकी संचालका की संपत्ति जब्त करी जासी और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होसी। अब थाने सीधा विधानसभा लेर चाला जटे पाकिस्तान के समाचारकर्ता और सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ियोड़ा है। दिनेश, आपको जानना चाह रही 3 बड़ा मामला आज आ विधानसभा रे मायने विधेयक भी होना है। इस बीच रे मायने सब बड़ो जो मुद्दो आज नजर आयो वो बांग्लादेशिया ने लेर हो और जयपुर समेत 3-4 जिला में बढ़ता अपराधा को लेर हो। सरकार रो काई रुख रही हो? बिल्कुल, जो बांग्लादेशी है जगह अवैध रूप राजस्थान रे मां आ बस गया तो गृह मंत्री खुद जवाब देता सदन रे माए बोलिया कि हाँ कई बांग्लादेशी है वे अवैध तरीके रे मां राजस्थान में रहे। 2 प्रकार का बांग्लादेशी है, एक तो कई पाका पुरखा आर बस गया और एक जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका कोलकाता के जरिए रास्तों पार करता हुआ पूछ गया। तो हमारी जांच में आयो कि वे बांग्लादेशी अवैध रूप रह रहा ही कोनी बल्कि कई तरह का जगह लूट डकैती अपराध है पाक मायवी पानी जो की भूमिका है तो सामने आई। तो गृह मंत्री जब वो जवाब दियो कि हाँ अवैध रूप बांग्लादेशी रहे तो वो मोटो मामलो कियो साके और सदन में आज सौ बड़ो ओई सवाल रियो। और अश्विनी जी ताजा समाचार री बात करा तो नदी बेसिन और जल संसाधन जको विधेयक है पीपर कई देर यानी 2 घंटा होगी बहस जारी है। सत्ता पक्ष और जगह विपक्ष रा सदस्य है वे वहां पर बहस करे। पी के बाद वो जल संसाधन मंत्री राम प्रताप पास करेला और पी के बाद संपत्ति विरूपण रो एक अधिनियम है ऊपर बहस होवली और देर रात ताई जो नगर पालिका रो संशोधन अधिनियम है पी पर चर्चा होली। तो काल जी आज भी देर रात ताई जकी है विधानसभा चालेली और रोटी टुकड़े री जो 2 दिन व्यवस्था कोनी तो बा भी आज संसदीय कार्य मंत्री करा ली क्योंकि काल विधानसभा री कार्यवाही रो लास्ट दिन है। काल 2-3 बजे तक विधानसभा चालेली तो ई बार सत्र बहुत अच्छो चाल्यो आ भी अच्छी बात है और एक सार्थक चर्चा हुई। जी सर, मोटी बात आ रही है विपक्ष की भूमिका की बात कर रही है। आज का विपक्ष की भूमिका कटे नजर आई कार्रवाई के दौरान? जी अश्विनी जी पिछले 2 दिन लगातार विपक्ष की जकी भूमिका है वह अच्छी कही जा सके क्योंकि लगातार 3 दिन विपक्ष है किसाना रे मुआवजो देर हंगामो करियो बहिर्गमन करियो बाहर निकल गया सदन री काय में रोड़ा करता हुआ लेकिन 2 दिन वे शांत रख रहा है। जका विधेयक आ रहा है पीपर जका वे जवाब दे रहा है वहां पे बहस कर रहा है कि किस तरह विधेयक में संशोधन कियो जाए सुधार करियो जाए। तो विपक्ष रे जो अड़ियल रूख होपी में 2 दिन जो है वो नम्रता देखी गई और वे आराम आपरी बात रख रहा सा। इस बीच में एक खबर मिल रही है कि विधानसभा में मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी रो मामलो सामने आयो हो बी बारे में कई जानकारी आ रही है? जी
सदन में आमतौर पर जो है विपक्ष सारा सदस्य चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे री जापान यात्रा हो या जो मोदी सोच ही तो वहां पर ले लगातार हमला बोले चुटकी लेता रहे, लेकिन विधानसभा रे मां मोदी पर सवाल करनो कोई विपक्ष रहे पिको कोई तुकरी बात को नहीं। तो आज भी विपक्ष सारा सदस्य है बे मोदी रे मां एक टिप्पणी करी जिस पर सत्ता पक्ष सारा जो है कड़ी एतराजगी जताई। ठीक सर दिनेश जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप रो जानकारी खातिर। तो विधानसभा रा ताजा समाचार दिनेश डांगिया आपने तक पुगारिया। अब आगली खबर माते नजर रखेला। अब खबर आपने जिकी मिल रही है अजमेर सु है और अजमेर में उर्स री बात हो रही है। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स की तैयारियां अठे शुरू हो गई है। गरीब नवाज रो 803 वो उर्स अब होलो मायने पाकिस्तान सु 450 जायरीन आवेला। जायरीन का रेबा खाबा का इंतजाम के मायने अब अजमेर जिला प्रशासन लागियो है। 22 अप्रैल ने ये सगला जायरीन पाकिस्तान सु अजमेर पुगेला। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में आकर ठहरबा की व्यवस्था करी गई है। ये मोटा समाचार अजमेर है। अजमेर में आज उर्स की तैयारियां ने ले जिला प्रशासन की तरफ एक हताई राखी गई है जी बताया हुई हो कि 22 अप्रैल ने आबाड़ा पाकिस्तानी जायरीना ने लेर अब तैयारी पूरी होगी है। 803वां उर्स में जिका जायरीन पाकिस्तान सु आवला करीब 450 जायरीन है। अन ठहराबा खातिर गर्ल्स स्कूल का मायने जिकी टाबरा की पासाड़ है भी का मायने व्यवस्था करी गई है। अगली खबर में नजर रखेला। खबर मस्कट सु आवे है जटे इंटरनेशनल कंपनी सलाला हिजकी के मायने कई भारतीय मजदूर फंसोड़ा है जिका ने 100 राजस्थानी में बताया जावे और शेखावटी का 60 से ज्यादा मजदूर आरे मायने शामिल है। भारत रा 300 लोग अटे काम करे हैं। काम करवाड़ा मिनका ने 510 महीना सु पीसा कोनी मिलिया। बिजली पानी रे वास्ते परेशान उगा है। श्रमिका को कहना है कि वे कई बार मामला की शिकायत भारतीय दूतावास से भी कर चुका है पर बाकी सुनवाई कोनी हो रही है। मस्कट रे माए ये सगला काम करिया है और बैठे सु ही वो वीडियो अब आप रे घराड़ा ने पुगाए है। हमको भेज दो कम से कम 10 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना, पता ऐसा ऐसा है। कोई रिजाइन मार के रखा है, केस कर रहे हैं आज ना काल, कोशिश विश्वास नहीं कर रहे तो कम से कम इधर आके अब देखिए हम झूठ बोल रहे हैं सही है, लेकिन आज कोई कुछ आदमी को मिला। तस्वीर के मायने देख सको हो कि मस्कट सु जिका है सगला भारतीय मजदूर है। ए अब आपरी खबर घराड़ा ने पुगाए है। आपको आरोप है कि भारतीय दूतावास भी आरो सहयोग कोनी कर रही है जिके कारण सु ने घनी परेशानी हो रही है। लारला 10 महीना सु अन तनखा का पैसा भी कोनी मिलिया है जिके कारण सु घराड़ा ने भी ये मदद कोनी भिजवा सके। इससे अगर इंडिया वाला ये पैसा चाहिए हमको भेज दो कम से कम 10 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना, पता का खत्म है। सुन सको हो कि एक परेशान मजदूर आपरी बात कह रही है 10 महीना, 6 महीना तो कम से कम इधर आके और 8 महीना सु आने पैसा कोनी मिलिया। लेकिन आज कोई कुछ आदमी को मिला ही नहीं है। आज बोलता है 1 महीना बाद आओ ICC का अंदर। इससे अगर इंडिया वाला आपने सगे खबर माते अताई खातिर अब फतेहपुर है शेखावटी बटू योगेश जुड़िया है फोन लाइन माते। योगेश आप जानना चाह रहे हैं भारतीय मजदूर आपका घराड़ा तक तो समाचार पुगा दिया, घराड़ा अब कई कार्रवाई की तैयारी में? जी अश्विन मैं आपने बताऊं कि घर आ रहा है जगह जिला कलेक्टर और जो अपना नेता नांगड़ा है बाकी चक्कर लगा रहा है और बस मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बड़ा आदमी फंसेड़ा है कोई जी बड़ा दुख पा रहा है, परेशान हो रहा है तो बाने जल्दी से जल्दी अपने प्रदेश अपने घर जल्दी से जल्दी पास ले जाए। एक मायने कई कोई जनप्रतिनिधि है जिका आश्वासन भी दियो है, भरोसा दुआयो कि कार्रवाई करी जासी कट भारतीय दूतावास ने विदेश मंत्रालय ने की शिकायत करी जासी? जी अश्विन मैं थाने आपने बताऊं कि जो परिजन है जगह लोग बाग है घर रहा है वह गया है कलेक्टर करने भी जा रहा है और जो अधिकारी है बाकी ने भी चक्कर काट रहे हैं और साथ में जो आपने जो जनप्रतिनिधि है नेता है बाकी ने भी जा रहे हैं तो बा बोल रहे हैं कि मैं इस पर जल्दी से जल्दी जो भी मार्क्स हो वो मैं पूरा कर सका। ठीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप जानकारी खातिर। तो योगेश समाचार फतेहपुर शेखावटी हूँ आपने तक वो गया मस्कट में फसेड़ा भारतीय मजदूरों ने ले सारी तस्वीर आपने सामने है। राजस्थानी भाषा के समाचार में अब थे आवस को टाइम उगो है। आप बनिया रहीजो, राजस्थानी भाषा का समाचार चलता रहे।
समाचार राजसमंद सु है जठे राजनगर थाना इलाका का रामेश्वर महादेव मंदिर कन्ने हाईवे नंबर 8 माते दिन उग्या पहली ही 6 बजे जामनगर सु अजमेर जाबली बस हरिद्वार सु डूंगरपुर सिमलवाड़ा जा रही बोलेरो कार सु टकरागी। ये हादसा में 5 जना समाईगा। बोलेरो ने चला रही ड्राइवर की मौका माते ही मौत होगी। हादसा रे मायने 11 यात्री भी जख्मी हुआ है। सगड़ा ने उदयपुर रेफर करियो गयो। बस का ड्राइवर मौका सु भागो। बोलेरो और एक ये वीडियो कोच दोनों आमने सामने इनकी भिड़ंत हो गई जबरदस्त। मौके पर 4 आदमी की डेथ हो गई जिसमें बोलेरो के ड्राइवर शामिल है और 11 अन्य घायल हुए। उनको आरके हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। वहां से उनको रेफर करके उदयपुर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये सिमलवाड़ा के पास के रहने वाले डूंगरपुर जिले के, उनके परिजनों को खबर कर दी गई है। लोकल एसएचओ को बता दिया गया है, वो वहाँ के परिजन रवाना हो चुके हैं, मौके पर आ रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से सरकार की नीतियां ने मत विरोध न लेर आज राजधानी रमायन 1 घंटा तणी रोडवेज बसारो चक्को जाम रियो और इको ये असर यात्रियों वाले देखने मिलियो। 1 घंटा तक कोई बस अठे से कोनी चाली। सिंधी कैंप बस अड्डा री तस्वीर आप देख सको। वो 12 बजता ही सगला ड्राइवर आपरी बसा ने उबा दिया और वो सिलसिलो 2 बजे तक चालतो रियो। अटे चक्का जाम का चालता नरा यात्री परेशान होगा और बेगा पूगवा को सपनों बाको धरो देगो। दो घंटों में बैठो भाई साहब। अभी तक कोई गाड़ी के लिए गर्मी में बहुत परेशान हो रही हूँ। कोई गाड़ी का बोले तो गाड़ी जो बाहर जाने नहीं दे रहे बोल के। नागौर जानो है जयपुर हूँ। बहुत तरीके से परेशानी हूँ, पूरा पसीने से ऐसा हो। सर मैं हॉस्टल में रहा हूँ और मैं काफ़ी देर हो गई। घर पूछते लेट हो जैसे हूँ। फिर घर का वाला परेशान हो रही है, अकेली जा रही हूँ तो फिर परेशान हो रही हूँ। बस चालक परिचालक से था कि कोई बात हुई कि रोडवेज की या जो बसा ने 1 घंटे रोक दिया गया ना चलावा करता है की तरह को कोई बात सामने? नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं हुई। कितना घंटा से बसा में बैठे हो? 2 घंटा होगा सर। राज्य सरकार की तरफ से लिया जा रही है बस पोर्ट अथॉरिटी बिल के खिलाफ भी परिवहन मंत्री यूनुस खान के खिलाफ आज डीडवाना प्रदर्शन हुई। रोडवेज कर्मचारी संगठन ये फैसला के खिलाफ अटे लामबंद होगा और दोपहर बस अड्डा माते 1 घंटा को चक्को जाम करियो। सगड़ा सरकार के खिलाफ इस दौरान नारा भी काढ़िया और बिल ने पाछा लेबारी मांग करिया। सागे ही सरकार माते आरोप लगाया कि बसा को अब निजीकरण करवा की साजिश है। राजस्थान सरकार द्वारा जो रोड का निजीकरण करने जा रही है और जो राजस्थान बना रही है, बोर्ड बना रही है, बस बोर्ड परिवहन निगम का नाम बदल के, और उसका बिल आज विधानसभा में पेश हो रहा है, उसके खिलाफ ये करना है। ये तो आम जनता के साथ भारी कुठाराघात है। आज जनता की मांग केवल बात रोडवेज बसें चलाने की आती है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो। आज आपने देखा होगा निजी बसें तो ना उनका कोई समय तारणी है, न उनके पास कोई सुविधाएं हैं। रोडवेज इतनी बड़ी सुविधाएं देने के बावजूद भी आज स्थिति ये आ गई है कि हम अपनी समस्याओं पर नहीं लड़ रहे। आज वर्कर से 1998 से लेकर के जो रिटायर हो गए उनको भुगतान नहीं मिल रहा पुराना, उनका ओवर टाइम का भुगतान नहीं हो रहा। जो दिसंबर 2013 से रिटायर हुए उनको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं मिल रहा। 16-16 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटियां जो दे रहे हैं हमारे कर्मचारी, हम अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस रोडवेज के राष्ट्रीयकरण की। कोटा जिला रे मायने बेमौसम बारिश पाचे तबाह हुई फसला ने अब बीमा कंपनियां मुआवजो कोनी दे रही है। इस रिसाइड काश्तकार आज कलेक्ट्रेट माथे पुगिया और प्रदर्शन करियो। काश्तकार कलेक्ट्रेट के बारे बीमा कंपनियां का पर्चा भी बाड़िया और विरोध दर्ज करायो। काश्तकार को कहना हो कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना को एक भी पीसीओ बनने को नहीं मिल सकियो है। के गड़ा पड़िया काय भी नहीं केता में न तो स्वाद रहो पाड़वा उठान लाग रहो न जाको डांड रहो लाग रहो कहीं गड़ा पड़िया खोल काम सब फूट गया। अब इनको मत कहीं खाओ कर कहीं पर कहीं सो साथ को अब तो बीमो चावत मांग दो फसल को नुकसान हो फसल सब नहीं मर गई बीमार कहीं तो माई पत्तो 200 रुपये बीघा लेके कहीं को मांगे आप घूमो कितना गड़ गया मांगा कहीं नहीं रहा आप खाबा में ये दाणु ना हो कान कहीं तो खावा माई कोई सुनाई ना करिया जनता बीमारा भी ना दे सरकार भी ना दे रही
माई कोई कहाँ दिया तो कोई सुना नहीं मैं थोड़ा किलो पाला मांगी टाइम किस कुटेगी माँ तो थोड़ा देरी बढ़ला रहा तो रात काय खावा लेना देना खाए देगा काई नरियो साफ हो गया कते कते। भरतपुर जिला का आरबीएम अस्पताल सपाखाना के मायने नकली लोई बेचवा का मामला में विभागीय जांच के साथ पुलिस भी जांच शुरू कर दी है। चिकित्सा मंत्री का निर्देश मते स्वास्थ्य विभाग रा जॉइंट डायरेक्टर प्रशांत कुमार आज अटे पुगिया और सपाखाना में नकली खून की जांच शुरू करी। मामलो दर्ज हुआ पाछे पुलिस भी इनमें जांच कर रही है। सपाखाना में लागेड़ा CCTV सु अब तस्वीर काढ़ी जासी अरबी का आधार पर आगली जांच रो काम पूरो होसी। अभी किसी को कोई नोटिस नहीं दिया क्योंकि जांच पूर्ण होने के बाद ही अपन मालूम करवाएंगे कि इसके लिए कौन दोषी है, तब उसको नोटिस दिया जाएगा। बाकी इन सभी के क्या है कि बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। 4,500 बेड लिया था तो वहाँ CC कैमरे लगे हुए हैं। तो 10 दिनांक 5, 4, 6 यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक का फुटेज देखा गया है, लेकिन उसमें उस व्यक्ति का वहाँ कोई भी डरना नहीं पाया गया, कई बाहर से लाया है। अगली समाचार है। एशियारी सबसे बड़ी तांबा उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का चौथा दिन का दासी अब आ ही बात बेकार नजर आवा लगी है। खेतड़ी रे माए अगर बात करा तो HCL कंपनी का खान डेवलपमेंट को ठेको अट मिलेडो हो, पण TCL और MMPL कंपनी रा 500 कर्मचारी अटे काम रोक दियो, जिके कारण सु तांबा खुदाई को काम कोनी हो रही है। 5 महीना सु अनियमित 2 महीना सु वेतन नहीं मिलवा का कारण अटे कर्मचारी हड़ताल में थे। 2.5 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। बार इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी बार आगे खिसका रहे हैं। इन पर कभी HCL पे डाल देते हैं, कभी मालिक पे डाल देते हैं। इसलिए हम वर्करों ने ये समाधान निकाला है कि जब तक हम पेमेंट नहीं मिलेगा हम ड्यूटी नहीं करेंगे। सभी वर्करों को परेशानी है, बार नोटिस लगाया जाता है फलानी तारीख को दे देंगे, फलानी तारीख को दे देंगे, कोई समाधान नहीं है। अभी भी आज भी कोई समाधान नहीं है। हमें 2.5-3 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। बार रिक्वेस्ट करने की भी कभी नोटिस 7 तारीख का लगाते हैं, कभी 10 का लगाते हैं, कभी 26 का लगाते हैं। घर पे इतनी परेशानी हो रही है कि बच्चों को एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। राशन वाला राशन बंद कर चुका है, उधार को भी बार नहीं कर रहा है। हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है। हम इनसे तंग आके आज स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक तो मुझे मालूम नहीं है। लोग बाग सब आज काम में गए नहीं। स्ट्राइक तो कोई डिक्लेयर नहीं, कुछ नहीं है। स्ट्राइक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इनके पेमेंट का कुछ अनियमितता हुई तो पेमेंट के लिए लोग बाग खड़े। तो इनका क्या समाधान होगा पेमेंट का, या ऐसे ही स्ट्राइक चलती रहेगी इनकी? देखिए, हम हिंदुस्तान कॉपर का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है मेन। हमारे सारे बिल भुगतान जो हिंदुस्तान कॉपर द्वारा नहीं हुआ है, तो बिल भुगतान हो जाने पर हम पेमेंट कर पाएंगे। कोई एक आध पैसे के सवाल नहीं, करोड़ों का सवाल है। तो बिल भुगतान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा के समाचार में आज तो ही चालता थाना धींगा गौर का जोधपुर का आयडा तस्वीर आगे छोड़ जावा। आगे जयपुर जंक्शन आसी बने रहीजो। राम राम साहब। हमारी बहुत इच्छा है।